ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। आज हम लोग रेस्टफुल एपीआईज कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन उसके भी पहले हम समझेंगे एक्चुअल में जो हम लोगों ने प्रीवियसली जो कोड लिखा था, ठीक है, ये जो कोड है दिस इज नॉट आइडियल फॉर बिल्डिंग व्हाट लार्ज एप्लीकेशन और एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि जितने राउट्स आप लोग ऐड करते जाएंगे ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन उतना ही बड़ा होते जाएगा, ठीक है, डिफरेंट राउट्स के लिए बढ़ता जाएगा। प्लस इसमें कोड मेंटेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा हमारे कोड को, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस थिंग। हालांकि दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट अ सर्वर, एचटीटीपी सर्वर, ठीक है, बट हम लोग दूसरी चीज यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज एक्सप्रेस, ठीक है, to build services, web services. But before that I just want to make sure कि आप इसका मतलब समझे कि ये रेस्टफुल सर्विसेज क्या है या फिर रेस्ट एपीआई क्या है। आप हर जगह आप नाम सुनोगे इसका, रेस्टफुल एपीआई, Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज दिस रेस्टफुल एपीआई, ये समझ, ठीक है। हम लोगों ने इनिशियली देखा कि हाउ द नॉर्मल द ट्रेडिशनल वेब वर्क्स, या फिर हाउ इट वर्क्स। लाइक एक क्लाइंट होता है हमारे पास एंड इट कम्युनिकेट्स विद व्हाट सर्वर। दिस इज द आर्किटेक्चर वी फॉलो, ठीक है। Yes, sir. जो भी हमको मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी चीज सर्च करते गूगल पे जाके, सो दिस इज द क्लाइंट वी आर यूजिंग टू मेक दैट सर्च रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैं PS5 एंटर करता हूँ, सो व्हाट वी आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग गूगल फॉर अ रिसोर्स, फॉर समथिंग, फॉर डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के इनके फॉर्म में मैंने एंटर कर दिया। अब क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट जो है, दिस रिक्वेस्ट गोज टू व्हाट सर्वर पे जाएगा, गूगल के सर्वर पे, ठीक है। वहां से सर्वर क्या करेगा, द सर्वर विल गिव मी व्हाट अ रिस्पॉन्स। तो हियर व्हाट वी गेट, यहाँ से इनिशियली आपकी क्या हो रही है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, एंड वहां से सर्वर क्या भेज रहा है आपको, रिस्पॉन्स, ठीक है। Right, sir. रिस्पॉन्स में वहां से डिफरेंट जो भी डेटा आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक मान लीजिए मुझे लिस्ट ऑफ यूजर्स चाहिए, मेरे सॉफ्टवेयर में यूजर्स है बहुत सारे एंड आई नीड द लिस्ट ऑफ दैट यूजर्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली रिक्वेस्ट मारूंगा और वहां से रिस्पॉन्स में मुझे क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ यूजर। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर वर्किंग ऑन दिस क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। अब ये जो Right. इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने की, ये है, ये जो भी जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, दैट दिस होल कम्युनिकेशन इज हैपनिंग ऑन व्हाट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है ये आप देख सकते हो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर, बट अगर आपको जानना है तो उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। HTTP इज अ प्रोटोकॉल फॉर फेचिंग रिसोर्सेज सच एज HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो यू कैन गो ऑन दिस, ये ऑफिशियल मोजिला की साइट है, ये इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। Yes. Yes, sir. तो बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, दैट हैपेंस ऑन HTTP प्रोटोकॉल। सो जो भी कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटोकॉल हैपेंस, ठीक है। नाउ वी यूज दिस प्रोटोकॉल, ठीक है, we use the services actually to build this REST services, ठीक है। with the help of HTTP protocol we get few verbs, HTTP verbs बोलते हैं उसको, जैसे कि get, post, get, post, put, अभी बेसिक में इतने आते हैं, delete,
ठीक है। सो बेसिकली ये कब आता है, ये बाद में आता है, पहले ये चीज आएगी, सॉरी HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी हो गया कम्युनिकेशन। सो इसको यूज करके हम बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो CRUD मैंने आपको बताया था, याद होगा स्टार्टिंग में CRUD Yes, ऑपरेशंस sir. क्या होते हैं। कोई भी चीज हमको क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सो दिस ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस कैन हैपन ओवर व्हाट, दिस थिंग हम लोग सर्वर पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, HTTP प्रोटोकॉल। सो दिस गिव्स अस फ्यू थिंग्स लाइक HTTP मेथड्स हमको देते हैं, ये CRUD ऑपरेशन हम इन HTTP मेथड्स को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप इमेज में देखोगे इस तरफ, तो यहाँ पे गेट लेआउट डॉट CSS लिखा हुआ है, गेट इमेज डॉट PNG, गेट पेज डॉट HTML, गेट वीडियो डॉट MP4, गेट एड्स, वर्ब्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, राइट, मेथड्स दिए हुआ है। सो दिस एक्चुअली बिल्ड्स व्हाट, योर रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, किसी PhD स्टूडेंट ने लिखा हुआ था ये चीज, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये रेस्टफुल APIs बिल्ड करने का बोलता है, जिसमें हम लोग ये सारे ऑपरेशंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के आप डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। गेट इज यूज फॉर रीडिंग डेटा, पोस्ट मतलब कोई डेटा आपको ऐड करना है, पुट मतलब कोई डेटा आपको अपडेट करना है, डिलीट मतलब आपको कोई चीज डिलीट करनी है। सो दिस आर द व्हाट टाइप ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। अभी इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए हम लोग, हमारी एक वेबसाइट है, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग यूजर्स का डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास यूजर्स डेटाबेस है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, डेटा एक्सेस करना है यूजर का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हम इसको नाम क्या दे देते हैं, माई डेटाबेस .com करके हम वेबसाइट देते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए रेस्ट API के थ्रू अगर डेटा एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा डोमेन है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें मेरी कोई API बनी होगी, या तो इस तरीके से API होगा, या फिर मेरा सब डोमेन होगा API.my। तो इस तरीके से दो में से कोई एक कन्वेंशन आप यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखोगे आपको API कीवर्ड मिलेगा, ठीक है, रेस्ट APIs जो भी रहेगी, कि कीवर्ड कहीं ना कहीं आपको आएगा, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मतलब कंपलसरी नहीं कि आप यूज करो, बट इट्स अ स्टैंडर्ड की, ठीक है, URL को देख के समझ में आता है कि ये रेस्टफुल APIs है, ठीक है। तो समटाइम्स आपको ऐसे यूज कर सकते हो, या सब डोमेनिंग के तौर पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, आप API सर्वर कैसे बना रहे हो, ठीक है। अब ये आपका बन गया देन स्लैश यूजर्स, दिस स्लैश यूजर्स इट्स लाइक योर रिसोर्स, ठीक है, आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, इसमें यूजर्स हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या कोई और दूसरी चीज हो सकती है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपकी एक URL बन गई। अब ये URL आपकी बन गई, इस URL को हम लोग कहते हैं व्हाट, एंड पॉइंट, ठीक है, टू वर्क विथ यूजर्स। अब ये एंड पॉइंट आपको मिल गया, अब इस पे आप काम कैसे कर सकते हो ये हम देखते हैं। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस तरीके से हमारी एंड पॉइंट होगी रेस्ट API की, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हमने बनाई है, तो गेट रिक्वेस्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास यूजर का आ जाएगा, जो भी आपको वहां से बैकएंड से शेयर करना है, वी कैन फेच
all users from database। ठीक है, तो अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आप बना रहे हो, इट्स अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट हो रहा है। यहाँ क्लाइंट से हम लोग Yes. रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और कहते हैं कि वी नीड द लिस्ट ऑफ यूजर्स। तो उसके लिए हमको कौन सी रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी? टू सिंपली रीड, वी नीड टू पास गेट रिक्वेस्ट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू स्टोर, ठीक है, और इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर यूजर। अब मान लीजिए इसमें सारे यूजर्स आ गए, बट आई वांट टू गेट अ पर्टिकुलर यूजर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाय आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। मान लीजिए ये मेरी एपीआई है और यहाँ पे मैं यूजर्स के बाद /1 कर दूंगा। यहाँ पे मैं यूआरएल में आईडी पास कर रहा हूँ, fetch यूजर विथ आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट्स कन्वेंशन, लिखने का तरीका है। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट। तो इस तरीके से जब आप सिर्फ रीड कर रहे हो डेटा, समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे, वी आर सिंपली रीडिंग डेटा। यहाँ पे बल्क में हम डेटा रीड कर रहे हैं और यहाँ पे हमने /1 कर दिया टू रीड अ पर्टिकुलर यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा आएगा, पूरा डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे हमको एरे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंगल डेटा, राइट? अप टू यू, आप रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे हो वहां से। ठीक है, देन Yes. to update that user data we have what, put request। put request मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप उसकी आईडी भेजोगे और उसके साथ यहाँ पे आप भेजोगे बॉडी। ठीक है, बॉडी में मतलब आप क्या भेजोगे, जो भी डेटा आप अपडेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर यूजर का, वो आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, हर रिक्वेस्ट का पेलोड होता है बॉडी, जो हम सेंड करते हैं सर्वर पे, कुछ डेटा लेके जाता है क्लाइंट से, जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं, याद है, लॉगिन और साइन अप, तो दैट्स द बॉडी। Yes, sir. तो वो रिक्वेस्ट में वो डेटा एज अ पेलोड बन के जाता है। ठीक है, तो पुट में क्या कर रहे हैं हम, कोई भी मान लीजिए यूजर का नाम चेंज कर रहे हैं तो वो बॉडी में जाएगा आपका। ठीक है, सो अगेन दिस रिक्वेस्ट इज टू अपडेट अ यूजर, अपडेट यूजर जिसकी आईडी है 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अगेन इफ यू वांट टू डिलीट दिस यूजर, कोई पर्टिकुलर यूजर आपको डिलीट करना है, तो अगेन कन्वेंशन क्या है, यूजर /1 पे आप रिक्वेस्ट भेज दो, सिंपली डिलीट कर देगा। इसमें बॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, गेट में भी बॉडी नहीं रहेगी, डिलीट में भी बॉडी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिंपली डिलीट करवा रहे हो। तो दिस विल डिलीट यूजर विथ आईडी 1, right? Then we have what, post। अब पोस्ट मतलब टू क्रिएट अ न्यू यूजर। सो अब यूजर क्रिएट करना है मुझे, तो उसको आईडी देने की जरूरत है क्या इनिशियली यूआरएल में? नहीं सर। राइट, तो हम लोग नॉर्मल जो हमारा एपीआई पॉइंट है उस पर हम लोग बस पोस्ट करेंगे, और पोस्ट में आप भेजोगे बॉडी। ठीक है, बॉडी में आप पूरा डेटा भेजोगे, यूजर की डिटेल्स, क्या क्या स्टोर करवाना है आपको डेटाबेस में, राइट? Yes, sir. Right, So sir. this will create a new user। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में इफ यू वांट, कि कैसे रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं। अब वेब एपीआई और अ वेब सर्विस, ठीक है, एपीआई और वेब सर्विस इंटरचेंजेबली यूज होते हैं दोनों कीवर्ड। ठीक, कंफर्म टू रेस्ट एपीआई। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट ये जो है ना आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो आप इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाते हो
एपीआई यूआरएल्स का अपने, कि कौन सी Yes. यूआरएल से कौन सा डेटा हम एक्सेस करेंगे, डेटा कैसे स्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस इज अ रेस्टफुल कन्वेंशन. ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स. ये जो है सॉरी मेथड्स, एचटीटीपी मेथड्स कहलाते हैं इसको, एचटीटीपी वर्ब या फिर एचटीटीपी मेथड्स. ये जो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कलेक्टिवली? एचटीटीपी मेथड्स और वर्ब्स. क्लियर? यहाँ पे दिया भी होगा उन्होंने. बहुत सारी चीजें, व्हाई वी यूज दैट, बिकॉज इट्स स्टेटलेस. कहीं पे भी स्टेट मेंटेन नहीं होती है. ठीक है, आप बस रिक्वेस्ट भेजो तो वो रिस्पॉन्स भेजेगा आपको, कहीं पे भी कोई स्टेट मेंटेन नहीं हो रही है. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ दिया गया. इफ यू वांट, ठीक है, HTTP with REST and HTTP are not same. HTTP it's a protocol. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया. REST is a convention, एक तरीका है टू एक्सेस डेटा. यहाँ पे समरी बोल रहा है, इन सिंपल वर्ड्स the REST architecture style data are considered resources and are accessed using uniform resource identifiers, URIs. ये जो है these are also called as URI. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये जो यूजर्स है this is what resource. So why we use REST API to access resources? तो ये resources है. ये मेरा एक URL बना है API/users. तो बेसिकली यहाँ पे एंड पॉइंट को देख के क्या लग रहा है? This API has something to do with accessing users, right? Yes, sir. So यहीं पे ही Yes, बोला sir. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URIs. ये पूरा का पूरा एक URI है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो मेंशन्ड है. ठीक है. Yes, sir. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो. आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो इस चीज को, क्या है और कहीं दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल. ठीक है, इट्स अप टू यू. नाउ इस तरीके से हम लोग हमारी जो भी एपीआईज है वो डिजाइन करेंगे. और ये एपीआईज कहाँ यूज होंगी? जो अभी तक आप लोगों ने रिएक्ट ऐप बनाया है, राइट, उसमें हम लोग जो एपीआईज कॉल कर रहे थे, पर्टिकुलर जो भी आप ऐप बना रहे थे, उसके लिए वी कैन यूज दिस थिंग, राइट. तो यहाँ पे अपन अपने अपने डीबी का पाथ देंगे ना, जहाँ से अपना डेटा फेच करना अपने को. जी, यहाँ पे हम अपनी डीबी का पाथ देंगे ना, जहाँ भी हमारा डेटा स्टोर होगा. नहीं, ये सर्वर का है. डेटाबेस डायरेक्टली हम एक्सेस थोड़ी देते हैं बाहर. हाँ, वही मतलब उसके थ्रू ही जाएंगे ना. सर्वर से कनेक्टेड होता है आपका डेटाबेस. ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी क्लाइंट से वो सर्वर पे जाएगी. सर्वर चेक करेगा डेटाबेस में, अगर उसको मिला तो वो रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को. अगर डेटा मिला तो वो रिस्पॉन्स में डेटा भेज देगा, अगर नहीं मिला तो 404 भेज देगा, नॉट फाउंड. ओके ओके. तो उनको सर फेच करने के लिए अपना वो फेच एपीआई वगैरह यूज करते हैं ना, एक्सियोस या. हाँ, तो फेच एपीआई हम लोग यूज करते हैं. तो उसमें हम लोग यही यूआरएल्स पे हम लोग कॉल करते हैं ना, जहाँ पे हमको रिसोर्स मिलेगा, डेटा मिलेगा. राइट राइट. तो इस पे हम लोग फेच कॉल्स करेंगे हमारे जितने भी है. अगर आपने कोई फॉर्म बनाया और आपको डेटा स्टोर करना है तो फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे अपने यूआई से, राइट. डिलीट करना है तो डिलीट. तो ये कन्वेंशंस है, एचटीटीपी मेथड्स है, जो आप यूज करके आप लोग इस तरीके से हम लोग रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं. ओके ओके. ठीक है. यस सर. लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेस. तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐप बिल्ड की थी जहाँ पे वी हैव यूज्ड एचटीटीपी इनबिल्ट मॉड्यूल. देन उसके बाद में हम लोगों ने हैंडलर बनाया था. इस तरीके से हैंडलर पास किया था. जो भी यूआरएल्स हम बन रही थी वो इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर बनते जा रही थी. बट व्हाट वाज द ड्रॉबैक कि ये एक बड़ा होते जाएगा. दिस इज नॉट आइडियल फॉर वेब एप्लीकेशंस. ठीक है, जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो,
you have different routes, ठीक है, जैसे यहाँ पे routes in the sense ये एक route है, ये दूसरा route है. So there are different routes with different HTTP verbs. Put, post, delete के लिए होगी अलग. अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक ही route है basically. ये एक ही route के ऊपर चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे. राइट, ठीक है. सो अलग अलग ऑपरेशंस रहेंगे सेम यूआरएल पे. तो मान लीजिए डिफरेंट यूआरएल्स है आपके इसमें, तो हर एक का अलग अलग ऑपरेशन का कोड लिखा हुआ रहेगा. सो ये बहुत बल्कि हो जाएगा. दिस इज नॉट मेंटेनेबल एंड आइडियल. सो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी हैव टू यूज अ फ्रेमवर्क. सो वी यूज एक्सप्रेस. So Express.js is a framework. Basically, it gives your application a structure and also the code becomes maintainable. ठीक है. ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आएगा. लेट मी क्रिएट अ फोल्डर हियर. डेमो नाम से बनाते हैं, एक्सप्रेस डेमो. ठीक है. cd करके अब ये सर्वर बंद कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए. cd एक्सप्रेस में हम आ गए. ये सब पुराना बंद कर दिया जाए. ठीक है. यहाँ पे मैं सबसे पहली स्टेप क्या करूंगा, अगर मुझे थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करनी है तो व्हाट विल बी द कमांड, कोई बताएगा? सर npm i Init. पैकेज का नेम. सबसे पहले npm init, क्योंकि आपका फोल्डर एम्प्टी है, राइट. तो फर्स्ट थिंग इज इसको इनिशियलाइज करोगे. npm init. सॉरी, अगर मुझे वो इंफॉर्मेशन फील नहीं करनी है तो सिंपली मैं एक फ्लैग पास करूंगा -y कि ऑटोमेटिकली मेरे लिए package.json फाइल बना देगा, राइट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब Yes, इसके sir. बाद मुझे एक्सप्रेस वाला पैकेज डाउनलोड करना है. सो लेट मी गो टू npm. यहाँ पे मैं एक्सप्रेस सर्च करूंगा. फास्ट अनओपिनियटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क, ये वाला है एक्सप्रेस. ठीक है. ये एक्सप्रेस का पेज है. ठीक है. यहाँ पे देखिए वीकली कितनी डाउनलोड्स होती है. इट इज हाईली यूज्ड एक्सप्रेस. ठीक है. ये फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा यूज होता है. बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेस. एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ npm i एक्सप्रेस. ठीक है. नोड मॉड्यूल्स बन गया. ठीक है. और यहाँ पे package.json में डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस आ गया. ठीक है. लेटेस्ट वर्जन. इसके अलावा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो. आई बिलीव, कहाँ से जाएंगे, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है. ठीक है. जिसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे. ये बन गया आपका package.json एंड ऑल. अब यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा app.js. ठीक है. जिसमें मैं अपना अभी एक्सप्रेस को यूज करूंगा. ठीक है. सो वी हैव इंस्टॉल्ड Express.js. ठीक है. अभी हम लोगों ने Express.js इंस्टॉल किया है. ठीक है. एंड व्हाई वी नीड Express.js और फ्रेमवर्क, बिकॉज स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए. इट गिव्स स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन होती है आपकी पूरी. स्ट्रक्चर्ड ऐप विद मेंटेनेबल कोड. ऑब्वियसली स्केलेबल भी बनेगी. अगर स्ट्रक्चर्ड है आपकी ऐप तो आपको स्केल करने में भी इजी जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है, राइट. हर एक चीज अगर मेंटेनेबल रहेगी तो ही आप उसको स्केल कर सकोगे. अगर आड़ा टेढ़ा कोड लिखा हुआ है तो यू वोंट बी एबल टू, आपका टाइम तो कोड स्ट्रक्चर करने में चले जाएगा. इसलिए डे 1 से आप कोड स्ट्रक्चर करो. ठीक है. उल्टे सीधे कीवर्ड्स वेरिएबल्स ना लिखे, अवॉइड करिए. ठीक है. नेमिंग कन्वेंशंस भी प्रॉपर रखिए. सिंटैक्स, लिखने का तरीका, कोडिंग स्टाइल, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर. ठीक है. उसके अलावा दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक अलग चीज है. ठीक है. जैसे
जो हमने प्रीवियस ऐप डॉट जेएस देखी थी, दिस, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दिस इज वेरी बल्की स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ कॉल बैक के अंदर बहुत सारे अलग अलग राउट्स आएंगे, तो दिस विल क्रिएट व्हाट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो कि मेंटेन करने में इजी नहीं होगा, राइट, इन फ्यूचर। सो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द सेम सर्वर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अभी हम लोग को एक्सप्रेस यूज करना है, तो सिंपली 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया है, const express is equals to require express, ठीक है। इस तरीके से हम लोग Yes. एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू क्रिएट दिस ऐप, दिस एक्सप्रेस एक्चुअली रिटर्न्स व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा ऐप ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। Sir. Yes. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और ये ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आपकी सारी चीजें आएंगी, ऐप डॉट गेट मेथड, जिससे हम लोग गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। उसी तरीके से हमारे Yes. पास ऐप डॉट पोस्ट है, ठीक है, ऐप डॉट पुट है, ऐप डॉट डिलीट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेस्ट एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ऐप डॉट गेट बनाता हूँ, ऐप डॉट गेट, ठीक है। इस तरीके से मेथड है, ठीक है। इस पे हम बाद में आते हैं। उसके बाद सर्वर को रन करना है, लिसन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट लिसन, लिसन ऑन व्हाट, पोर्ट 3000। और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी होता है, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर्वर इज running on port 3000 डॉट डॉट, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, just a second, system app.js, ठीक है। सर्वर इज रनिंग, Yes, sir. नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, अभी इस पे कोई राउट नहीं है, ठीक है, सर्वर पे, तो रिक्वेस्ट हमारी Yes, sir. हैंडल नहीं हो रही। तो हमको यहाँ पे एक राउट बनाना है, गेट वाला बनाते हैं, हमारे होम पेज का राउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट, देन इसमें हम लोग पहला जो पैरामीटर पास करते हैं वो होता है हमारा यूआरएल पैटर्न, कि स्लैश मतलब ये होम पे क्या खुलना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो होता है वो हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ मैं फैट एरो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एरो फंक्शन। यहाँ पे इस कॉल बैक फंक्शन का पहला पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है कॉल बैक, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा डेटा, रिस्पॉन्स सेंड वेलकम टू डेमो सर्वर। सेव किया, सर्वर को बंद कर दिया, फिर से चालू करेंगे, सर्वर इज रनिंग, रिफ्रेश, ठीक है। इस Yes. तरीके से हमारा लेस लाइन ऑफ कोड में क्या हो गया, हमारा सर्वर खड़ा हो गया। जो यहाँ पे अब आप कोड देखिए, यहाँ की यूआरएल राउटिंग चेक करिए, और ये वाला देखिए एक्सप्रेस डेमो। Yes, sir. ये ज़्यादा short है और clean है. राइट, ये ज्यादा क्या है, Short and clean है. यस, शॉर्ट एंड क्लीन है, मेंटेनेबल है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज एक्सप्रेस। अब अगर मुझे
और कुछ डेटा भेजना है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक और राउट बनाए थे एपीआई यूजर्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यूजर की एपीआई बनानी है, तो मैं एक और एपीआई बना सकता हूँ एपीआई डॉट गेट, ठीक है, सेम कन्वेंशन स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स कॉमा, देखिए कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में हमेशा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो डेटा यूजर्स का, और उसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। अगर आप वहां से कोई डेटा ले मंगा रहे हो तो रिक्वेस्ट में मिलेगा, और यहाँ से अगर कोई डेटा भेज रहे हो सर्वर से, ये सर्वर है तो सर्वर से वहां डेटा जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स में जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये इनबिल्ट मेथड्स है डेटा सेंड करने की। तो इसमें मैं सिंपली क्या करूंगा, यूजर्स को सेंड कर दूंगा। लेट्स क्लोज दिस सर्वर अगेन। ये जो बंद चालू हो रहा है सर्वर, ये भी थोड़ी देर में हम लोग सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो बार बार आपको सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं मैन्युअली। ये हो गया, ये आपका सर्वर चल रहा है, यहाँ पे एपीआई स्लैश यूजर्स, ये देखिए डेटा आ गया। कैन यू सी दिस? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर? हाँ सर, वहां पर आपने जो रेस्ट डॉट सेंड यूज करी है ना, तो हम्म, वहां पर क्या अपन रेस्ट डॉट राइट भी यूज करेंगे तो ये आएगा ना? जी, रेस्ट डॉट राइट भी यूज करेंगे तो आएगा ना? राइट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डेटा भेज रहे हो डायरेक्ट, अच्छा। ठीक है। इफ यू गो टू एपीआई रेफरेंसेस, जो रिस्पॉन्स है, हमको रिस्पॉन्स क्या चाहिए वो मैटर करता है, ठीक है। दीज आर द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, वो जो राइट था वो इट वाज बेस्ड ऑन एचटीटीपी का था। यहाँ ओके। आपको अलग अलग तरीके से आप रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो अभी हमने सेंड यूज किया है, ठीक है। यहाँ जी पे सर। सेंड देखोगे, सेंड्स द एचटीटीपी रिस्पॉन्स, हम्म। आई बिलीव दिस इज सिमिलर टू राइट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ओके। जेसन फॉर्म में भी डेटा भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। डायरेक्ट जो भी बॉडी है। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स हम ये आगे देखेंगे कैसा क्या है, इट्स नॉट रॉकेट जी साइंस, सर। ये तरीका है भेजने का, हम्म। राउटर एंड ऑल क्या है ये हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली वही काम कर रहे हैं जो हम राइट में कर रहे थे, बट वी वर यूजिंग इट इन व्हाट, नॉर्मल एचटीटीपी पैकेज जो यहाँ पे था। ये हमारा कहाँ से आ रहा था, यहाँ से हैंडलर पे था, जिस बिहाइंड द सीन्स यही सब यूज हो रहा है एक्चुअली। जो एक्सप्रेस भी बना है तो वो अलग से कुछ नहीं बना है, वो कोर वो एचटीटीपी यूज कर रहा है। इफ वी चेक हियर, इफ आई गो टू एक्सप्रेस, जो कोड है लिब से आ रहा है, लिब एक्सप्रेस बॉडी पार्सर, ये देखो इवेंट इमिटर क्लास यूज हो रही है इसमें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन, ये देखो एचटीटीपी यूज करता है वो, देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। तो यस एट द सर। कोर वो एचटीटीपी को यूज कर रहा है, लेकिन उसने इजी बना दिया हमारे लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजना, राउटिंग बनाना। तो ये बिहाइंड द सीन ये सब कोड यूज होता है उसके, एचटीटीपी एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें भी एकदम से मत घुसिए, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हाउ वी क्रिएटेड थिंग्स? यस सर। यस सर। ये डेटा को बाहर बना देते, एक्सटर्नल कर देते, ठीक है। तो मैं बोला था बार बार रिस्टार्ट करना, स्टॉप करना, फिर क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया तो वापस से आपको बंद करना, कंट्रोल सी मारना एंड फिर से रिस्टार्ट करना। हाँ। हाँ तो सर, ये कल मेरे साथ बहुत बार हो रहा था। हाँ, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सटर्नल पैकेज, ग्लोबल पैकेज -g करके डालेंगे, जो नोडमॉन में कल बता रहा था आप लोगों नोडमॉन। को। हाँ, नोडमॉन, मेरे इसमें प्रॉब्लम है, मुझे रिमूव करना पड़ेगा। rn-rf,
local node ठीक है। अब ये बन गया, नोडमॉन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नाउ